प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना के सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसका 33, 34 और 35 वचन। यहाँ लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। प्रभु के लोगों, आप और हम जानते हैं कि ये घटना कब का है। प्रभु यीशु मसीह का प्रिय मित्र है जिसका नाम है लाजर, जो मरियम और मार्था का भाई है। लाजर मर चुका है और जब ये लाजर बीमार था, यीशु मसीह को ये संदेशा पहुंचाया गया कि प्रभु जी, आपका जो प्रिय मित्र है वो बहुत बीमार है, आप आकर उसे चंगा कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ये सुनने के बाद 2 दिन और रुक गए और अब जब लाजर की मृत्यु हो गई, प्रभु को वहीं से पता हो गया। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु को पता है कि क्या क्या हो रहा है। और अब देखिएगा, जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर पर आए, उसके गांव पर आए, लिखा है कि लोगों को रोता हुआ देखकर, अगर आप इसके 33 पद को पढ़ें तो लिखा है, लोगों को रोता हुआ देखकर यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने पूछा कि उसकी डेड बॉडी को कहाँ रखा है। उनकी बहनों ने कहा, प्रभु जी, आप आकर देख लीजिए। और 35 पद में लिखा है, यीशु मसीह रोने लगे। अब एक सवाल है, जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम है दूर से कि मेरा मित्र मर चुका है, वो घर पर आते हैं, गांव पर आते हैं, और अब प्रभु को ये पता है कि मैं थोड़ी देर के बाद उसे मैं जिंदा कर दूंगा, तो फिर ये रो क्यों रहे हैं? क्यों विलाप कर रहे हैं? क्यों उनकी आंखों से आंसू बह रहा है? परमेश्वर के लोगों, क्या आपने ये प्रश्न अपने आप से पूछा? वास्तव में प्रभु रो क्यों रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि मैं उसे जिंदा कर दूंगा? उन्हें तो जो रो रहे हैं उनको कहना चाहिए कि शोकित मत हो, रोना मत, मैं बिल्कुल अभी जिंदा कर दूंगा। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने उनके साथ रोना शुरू कर दिया, उनके आंसू बहने लगे। आप बाइबल में देखिए कितने जगह यीशु उदास हुए। ये एक ऐसा स्थान है यीशु के विषय में स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु में से रोने लगे। कलवरी की क्रूस पर यीशु नहीं रोए, पर यहाँ रोए। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर होकर मनुष्य बने। हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाओं, हमारे फीलिंग्स को उन्होंने वैसे ही महसूस किया जैसे मैं और आप करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि ये 2 बहनें बगैर भाई के, बगैर बड़े भाई के कैसे जिएंगी। उनके हृदय, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को, उनके आसपास के मित्र जो लाजर के मित्र थे, उनके पीड़ा को देखकर यीशु रोना शुरू कर देते हैं। यद्यपि वो परमेश्वर है, फिर भी मनुष्य के रूप में अपनी भावनाओं को दिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप रोते हो, जब आप तकलीफ में हो, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटा के लिए, जब आप चिंतित होते हैं, अपने घर के लिए, मकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कई बार जब आधी रात को प्रभु के सामने घुटना टेक कर बिलखते हैं, आपको क्या लगता है? क्या आपका परमेश्वर रोएगा नहीं? क्या परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करेगा? क्या प्रभु आपकी परवाह नहीं करेगा? इज़राइल का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। वो जानता है, वो लाजर को जिंदा करने वाला है, वो लाजर को उठाने वाला है, उसके बावजूद वो रोता है। प्रभु के लोगों, जब आप आंसू बहाते हैं, वो आपकी कदर करता है, वो आपकी चिंता करता है। इसलिए आज की सुबह प्रभु के सामने घुटना टेक कर रोइए और बताइए कि प्रभु, मेरा बिजनेस मर गया, मेरे संबंध टूट गए, मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, अब तो मैं कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी शरीर की चंगाइयाँ जा रही। प्रभु रोना शुरू करें, उसे पुकारें, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया करें। और वो इतना दयालु परमेश्वर है, वो तो खुद रोता है। परमेश्वर के लोगों, वो आप पर दया करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपके जख्मों पर पट्टी बांधेगा, आपके जेब पर अपनी महिमा के ताज को रखेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा। वो कब्र के पास आया, उसने कहा, लाजर बाहर निकला। लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर निकला है। हालेलुया। परमेश्वर दया करेगा और आपकी दशाएं फिर से जी उठेंगे। आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और उसके नाम को ऊंचा करने पाएंगे। याद रखिए, वो परमेश्वर होकर भी हमारी पीड़ाओं को समझता है, हमारी वेदना को समझता है, हमारी इमोशन, हमारी आवश्यकता को समझता है, हमारी हर एक जरूरतों को समझता है। प्रभु आपके मांगने से बेहतर आपको देगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति, आपके दया करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने दिखाया कि किस प्रकार से
मनुष्य के पीड़ा पर आप पीड़ित होते हैं, हमारे दुखों पर आप दुखित होते हैं। प्रभु जी, हमें से हर एक अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आशीषित करें और हमें समझ दें प्रभु कि हम आपके मन से, आपकी मर्जी के अनुसार जीवन बिता सकें, अपनी सारी चिंता को आपके चरणों पर दे सकें। प्रभु, मेरे प्रिय लोगों को, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, उनमें से हर एक को ब्लेस करें, आशीष करें पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आत्मिक जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।